मैं डॉक्टर वीरेंद्र मलिक अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके समक्ष रचना के आधार पर वाक्य भेद विषय लेकर उपस्थित हूं। इसके अंतर्गत वाक्य परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर विषय संबंधी नवीन जानकारी उपलब्ध होती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। वाक्य रूपांतरण को वाक्य रचनांतरण या वाक्य परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। किसी एक प्रकार सरल, संयुक्त और मिश्र के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सबसे पहले वाक्य परिवर्तन करते समय इस सूत्र का अनुसरण करें, ना कुछ जोड़ें ना कुछ छोड़ें। अर्थात वाक्य परिवर्तन के समय वाक्य में अनावश्यक रूप से कुछ भी ना जोड़ें और ना उसमें से छोड़ें, जहाँ तक संभव हो सके। दूसरी बात, वाक्य परिवर्तन के उपरांत मूल वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा, जिस वाक्य में परिवर्तन करना है उसके नियमों का पालन अवश्य किया जाए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वाक्य परिवर्तन करने से पहले मैं एक बार पुनः आपको सरल वाक्य की परिभाषा और उसके नियमों से परिचित करवा दूं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, अथवा जिनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हों किंतु विधेय केवल एक ही हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। इसका परिचय कुछ इस प्रकार से है। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, अर्थात कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय केवल एक ही होगा, अर्थात क्रिया केवल एक ही रहेगी। इसके साथ साथ इसमें कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि भी हो सकते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान सबसे पहले योजक शब्दों से मैं परिचित करवा दूं जिनसे ये जुड़े होते हैं। और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, अन्यथा, वरना, अतः। इनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये दोनों वाक्य समझने के उपरांत अब आप इन दोनों का वाक्य परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन का पहला उदाहरण देखिए। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे और समुच्चय बोधक अव्यय से दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। वह दवाई खरीदने बाजार गया। उसे दवाई खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। अधिकारी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अधिकारी से मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु अव्यय शब्द है। मजदूर को उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया है। सक्षम और सुलेखा दोनों घर जाएंगे। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दो संज्ञा शब्दों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। पांचवा वाक्य सरल वाक्य है, लेकिन जो नीचे वाक्य बनाया गया है सक्षम भी घर जाएगा और सुलेखा भी घर जाएगी। यहाँ दो उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, जबकि पांचवा वाक्य है इसमें दो संज्ञा शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया था, इसलिए वो सरल वाक्य था। छठा वाक्य है मुझे दूध और ब्रेड दोनों खरीदने हैं। अब ये भी वाक्य बिल्कुल पांचवें वाक्य की तरह ही है, क्योंकि यहाँ भी दो संज्ञा शब्दों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है।
तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, मुझे दूध भी खरीदना है और ब्रेड भी खरीदनी है। वह गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा था। वह गाड़ी चला रहा था और बात भी कर रहा था। बच्चे घूमने के लिए पार्क में आए थे। बच्चों को घूमना था, इसलिए वह पार्क में आए थे। बहन के आने से सब प्रसन्न हो गए। बहन आ गई, अतः सब प्रसन्न हो गए। अतः समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। बारिश बंद होते ही धूप निकल आई। बारिश बंद हुई और धूप निकल आई। मुझे लगता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इन 10 वाक्यों के अभ्यास से ही पारंगत हो गए होंगे। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित, अंग्रेजी में जिसको डिपेंड कहते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान इस प्रकार से है, इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होंगे। इनमें एक मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि, यदि, तो, जिसे, उसे, अगर, जब, तब, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। परीक्षा में दूसरे तरह के प्रश्न आते हैं, सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। जब मैंने आपको मिश्र वाक्य समझाया था तो उस समय आपको इस बात से अवगत करवाया था कि मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध युक्त मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। और इसकी एक पहचान भी मैंने बताई थी कि ये उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। तो की से प्रारंभ होने वाला आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे, मैंने अपने मित्र को घर आने के लिए कहा। मैंने अपने मित्र को कहा कि वह घर आए, की से प्रारंभ होने वाला आश्रित उपवाक्य है। उसने स्वयं को निर्दोष बताया। उसने बताया कि वह निर्दोष है। मैंने भाई से बाजार जाने की बात कही। मैंने भाई से यह बात कही कि मैं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पर की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं और ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। मिश्र वाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। तो इसमें परिवर्तन के उदाहरण देखिए। मैंने पुराने सामान को बेच दिया। मैंने उस सामान को बेच दिया जो पुराना था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने नियम में बताया था कि जो सर्वनाम या उसके किसी रूप से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। लाभ वाला कार्य करो, वह कार्य करो जिसमें लाभ हो, तो जो का ही रूप आ गया जिसमें। सफ़ेद कमीज वाले लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जिसने सफ़ेद कमीज पहनी है। अब जो का ही दूसरा रूप है जिसने। मैंने एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। मिश्र वाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका पहला उदाहरण है, वह सब्जी खरीदने बाजार गया। वह बाजार गया क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी थी। क्योंकि अव्यय से 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। वह खुली हवा में रहता है। वह वहाँ रहता है जहाँ खुली हवा है। वह जहाँ, इन 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है इन समुच्चय बोधक अव्ययों से। मैं ट्रेन छूटने के बाद स्टेशन पहुँचा। मैं तब स्टेशन पहुँचा जब ट्रेन छूट चुकी थी। तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। हाँ, इन वाक्यों में थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य आती है, लेकिन इतनी कठिनाई भी नहीं आती कि आप उसे परीक्षा में कर ही ना पाएं। रात हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया। जैसे ही रात हुई वैसे ही चारों ओर अंधेरा छा गया। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। जब गश्त लग रही थी तभी लाट की नाक चली गई। आप उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें।
सुबह के 6 बजे और मैंने योग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सुबह के 6 बजे मैंने योग करना प्रारंभ कर दिया। 5वां वाक्य है, परीक्षा समाप्त हुई और सब बच्चे घर जाने लगे। ज्यों ही परीक्षा समाप्त हुई त्यों ही सब बच्चे घर जाने लगे। आपने अथक परिश्रम किया और सफल हो गए। आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने अथक परिश्रम किया। विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय मिश्र वाक्य में आता है, संयुक्त वाक्य में नहीं आता। यहाँ विद्यार्थी थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। प्रांजल शहर गया और उसकी नौकरी लग गई। जब प्रांजल शहर गया तब उसकी नौकरी लग गई। अध्यापक कक्षा में आए और विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। जब अध्यापक कक्षा में आए तब विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। मुझे उम्मीद है कि वाक्य परिवर्तन पर बनी यह वीडियो देखकर आपको विषय स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन पिछले 10 साल में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में वाक्य संबंधी कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, यदि इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं और वाक्य का और ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेज देना। धन्यवाद।